दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आपने कभी खुद से एक सवाल किया है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो व्यक्ति गलत कह रहा है। और इसे साबित करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं कि बिना कड़ी मेहनत किए आप अपने ढेर सारे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अमीर बनने का ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे बहुत देर से पता चला, लेकिन जब मुझे इसका एहसास हुआ तब मैंने इसे फॉलो करना शुरू किया और केवल 1 साल के अंदर मैंने $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। दोस्तों, उस सीक्रेट के बारे में जाने से पहले केवल 1 मिनट के लिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो बहुत सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन आज भी वो ढेर सारे पैसे नहीं कमा पा रहा है और थोड़े थोड़े पैसों के लिए संघर्ष कर रहा है। वो व्यक्ति किराए के घर में रहता है। आज तक वो व्यक्ति खुद का घर नहीं बना पाया है। हो सकता है कि उसके पास सेकंड हैंड कार हो और इस तरह का जो भी संघर्ष आज तक उस व्यक्ति ने किया है वह सब बेकार है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करना बंद कर देंगे और बिना कड़ी मेहनत किए ढेर सारे पैसे कमाने लग जाएंगे। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जिस किताब से मैंने इस सीक्रेट को सीखा है उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने असफल होने के 30 कारणों के बारे में बताया है और सफल होने के 13 सिद्धांतों के बारे में बताया है। उन्होंने इस किताब में लिखा है, If you are one of those people who believe that hard work and honesty alone will bring riches, perish the thought, because it is not true. Riches, when they come in huge quantities, are never the result of hard work. Riches come, if they come at all, in response to definite demand, based upon the application of definite principles and not by chance or luck. दोस्तों, इसका मतलब अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही धन लाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये सच नहीं है। जब दौलत भारी मात्रा में आती है तो वो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। धन यदि आता भी है तो निश्चित मांगों के जवाब में निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के आधार पर आता है, न कि सहयोग या भाग्य से। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं, इन शब्दों से ऑथर के कहने का यह मतलब है कि आपको एक ऐसी डिमांड की खोज करनी होगी और उस डिमांड का पता लगाने के बाद उसकी जरूरत को पूरा करना होगा। और अगर आप उस काम में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सफलता के कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में सफलता के 13 सिद्धांत दिए हैं, जिसे मैं लगभग 60 सालों से रोज पढ़ रहा हूं और उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहा हूं। अगर आप इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी और आपकी कमाई भी इतनी कम नहीं रहेगी जितनी आज है। दोस्तों, आपने कागज का टुकड़ा देखा है जिसे आप पैसा कहते हैं। यह पैसा एक आइडिया है। ये वही जाता है जहां इसे बुलाया जाता है और ये वही रुकता है जहां इसका स्वागत किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही लोग दुनिया में सबसे कम पैसा कमाते हैं। एक बार के लिए सोचे कि पिछले साल जीत सिंगर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता था और ये कड़ी मेहनत बिल्कुल नहीं है। मैं 1 साल में $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाता हूं और जो काम मैं करता हूं उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर आप सोचते हैं कि केवल कड़ी मेहनत करके आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तब आपको कभी काम करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया में ज्यादातर लोग वो काम करते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस काम को वे कभी नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें उनकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखने के लिए दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों के बारे में स्टडी किया था और किताब लिखने में ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। इस तरह के जितने भी लोगों के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन, उन सभी लोगों ने वही काम किया जिससे वे प्यार करते थे और इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में बदलाव लाया।
फोर्ड ने हमें कार की सैर कराई। एडिसन ने बल्ब के माध्यम से पूरी दुनिया जगमगा दी। उन्होंने उसी काम को जीवन भर किया जिससे वे प्यार करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। तो आज ही खुद से पूछे कि आपको किस काम से प्यार है। जिस काम से आपको प्यार नहीं है उसमें कड़ी मेहनत करना बंद करें और वही काम करें जिसे आप प्यार करते हैं। इस तरह से आपको कभी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको किस काम से प्यार है और उस काम में आप कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।